हालेलुया। गुड मॉर्निंग। एक और नया दिन प्रभु ने हम सबों को दिया है। आइए प्रभु के वचनों पर मनन करें, उनके सानिध्य को तलाशते हुए अपने दिनचर्या की शुरुआत करें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, जब हम अपने दिन की शुरुआत आपसे करते हैं आशीष पाते हैं। आज दिन भर आप हमें सुरक्षा दें, अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या नौकरी के लिए, ऑफिस के लिए बाहर निकल गए हैं? सुबह सुबह ही बाहर निकल जाना पड़ता है ना। स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, बच्चों को स्कूल कॉलेजेस छोड़ना है, उसके बाद में नौकरी जाना है। कई शहरों में एक ऐसी स्थिति को आज हम देखते हैं जहां लोग जो हैं वो काफी अधिक समय आने जाने में गुजारते हैं। जितना समय वे घर पे गुजारते हैं उससे कहीं अधिक समय उन्हें रास्ते में गुजारना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो इतना अधिक हो चुका है। इसीलिए जो समय आप घर में गुजारते हैं, बच्चों के साथ में गुजारें, परिवार के साथ में गुजारें। परिवार जो है वो दृढ़ होगा। उस दौरान भी ऑफिस के काम करके बैठे ना रहें, नहीं तो परिवार के लिए समय कब मिलेगा? परमेश्वर के लिए आप समय कब निकालने पाएंगे? अब अगर परिवार चलाना है तो काम करना ही पड़ेगा ना। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि दोनों को, मतलब मां बाप दोनों ही को काम करना पड़ता है कि परिवार को चला सकें। हर रोज काम पर जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। अगर आप सुरक्षित आए हैं तो इसके लिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना होगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो जाते तो हैं लेकिन वापस ठीक नहीं आ पाते। कईयों के भयंकर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, अपने प्राण खो देते हैं, फिर कई गंभीर चोटों के साथ वापस आते हैं। केवल परमेश्वर ही हमें सुरक्षित रख सकते हैं। परमेश्वर की सहायता आप अवश्य मांगें। भजन संहिता 121 को आपको पढ़ना चाहिए। बाहर निकलने से पहले हर रोज पढ़ें। 10 दिन आप लगातार पढ़ें, 11वें दिन आपको वो याद हो जाएगा। फिर आपको बाइबल देखकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु, आपका यह वायदा है ना कि तेरे आने जाने में मैं तेरी रक्षा करूंगा। इन वायदों को क्लेम करते हुए आप प्रभु से प्रार्थना करने पाएंगे। देखिएगा, 8वीं आयत इसे एक वायदे के रूप में अपनाएं। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करते रहेंगे। हालेलुया। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करते रहेंगे। हमारे आने जाने में प्रभु की सुरक्षा हमें चाहिए, उनका सानिध्य हमें चाहिए। संसार भर में अगर देखा जाए, करोड़ों एक्सीडेंट हर रोज होते हैं। अरे दुनिया की बात छोड़िए, हमारे देश को ही देख लीजिए। हर रोज कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कितने लोग अपने प्रियजनों को खो देते हैं। जो दुर्घटनाएं हुई उनमें हम नहीं हैं, इसके लिए हमें प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। जो सुरक्षा प्रभु ने हमें दी है उसके लिए हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए। मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी, इस वायदे के साथ जब हम अपने कदमों को बाहर रखते हैं, हम सुरक्षित रहने पाते हैं, सफल होने पाते हैं। वचन भी हमें बताता है ना, जब परमेश्वर हमारे साथ हैं, कौन हमारा विरोधी हो सकता है? वहीं अगर परमेश्वर हमारे साथ ना हो तो हमारा क्या होगा? भजन संहिता में लिखा है, धर्मी जन के हर कार्य सफल होते हैं। परमेश्वर अपने लोगों के लिए यही चाहते भी हैं। पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? कुछ लोग कहते हैं, अरे हमारी जो गाड़ी है ना बहुत महंगी है, एयरबैग्स बहुत सारे हैं, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाए तो हमारा कुछ नहीं होगा। फिर उनकी गाड़ियों का जब एक्सीडेंट होता है, चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं।
ऐसी घटनाओं को भी हमने होते हुए देखा है या नहीं? बिना परमेश्वर के हमें कोई भी सुरक्षित नहीं रख सकता। मुझे सहायता कहां से मिलती है? मेरे बॉडीगार्ड्स मेरे सहायक नहीं हैं। कुछ लोग हैं बॉडीगार्ड्स लगाकर, उन्हें लगता है कि वे बॉडीगार्ड्स उनकी सुरक्षा करेंगे। कई बार हमने देखा है ना, रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। मनुष्यों पर भरोसा करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर पर नहीं करते, है कि नहीं? फिर कुछ लोग इंसानों पर नहीं, जानवरों पर भरोसा करते हैं। जानवरों पर भरोसा करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर यकीन नहीं करते। यह काफी अधिक दुखद है। परमेश्वर कहते हैं, तेरे सर से एक बाल भी मेरे जाने बिना नहीं गिरेगा। उनके वायदों पर हम भरोसा नहीं करना चाहते। दूसरी आयत, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी के कर्ता हैं। मेरे सहायक कौन है? जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वाधिकारी है। ऑल द पावर एंड द अथॉरिटी आर गिवन टू हिम। अगर वे हमारे सहायक होंगे तो उससे भला और क्या हो सकता है? वे तेरे पैरों को टलने ना देंगे, तेरे रक्षक कभी ना ऊंघेंगे। सुन, इस्राएल के रक्षक ना ऊंघते ना सोते हैं, यहोवा ही तेरे रक्षक हैं। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरे आड़ हैं। वाह, तेरी दाहिनी ओर यहोवा तेरे आड़ हैं। उनके स्वर्गदूत आपके चारों ओर आपकी छावनी करेंगे, आपके आने जाने में आपकी रक्षा करेंगे। एक क्षण भी, कई बार एक छोटी सी झपकी सारी चीज को खत्म कर देती है। लेकिन हमारे प्रभु ना ऊंघते ना सोते हैं। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेंगे। वे तेरे प्राण की रक्षा करेंगे। हालेलुया। इन वायदों को आप अपने जीवन में अपनाएं। जब कभी आप बाहर जाते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, आप प्रार्थना के साथ में जाएं। कई दुखद समाचारों के विषय, दुर्घटनाओं के विषय हमने सुना है, जहां स्कूल बस का, ऑटो वगैरह का एक्सीडेंट हो जाता है। हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं, 24 घंटे हम उनकी निगरानी नहीं कर सकते, हम उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकते। केवल परमेश्वर उन्हें सुरक्षा दे सकते हैं। जब वे बाहर जाते हैं, प्रार्थना के साथ भेजें। जब आप भी बाहर जाते हैं, प्रार्थना के साथ जाएं। प्रभु जिस मार्ग में हमें जाना है, उस मार्ग में हमारी अगुवाई करें। शैतान की हर शक्तियों से, हर चाल से, उसके हर एक जाल से आप हमें बचा कर रखें, आप हमें सुरक्षित रखें। इस प्रकार से हर समय जब कभी बाहर जाते हैं, प्रार्थना के साथ में जाएं। प्रभु से कहकर बाहर जाएं। प्रभु से कहना तो दूर, कई पति ऐसे होते हैं जब वे बाहर जाते हैं तो अपनी पत्नी तक को नहीं बताते। इस आदत को बदलें। जब कभी आप बाहर जाते हैं, अपने जीवन साथी को बताएं। आपको देखकर आपके बच्चे सीखेंगे। जब वे बाहर जाते हैं, आपको बताएंगे। अपनी मनमर्जी अनुसार बिना किसी को बताए बाहर जाना नहीं, बल्कि जिम्मेदार होकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना के साथ में बाहर जाएं। हमारे बच्चों को हमने बचपन से ही यही सिखाया है। हमें बताए बिना, हमसे प्रार्थना करवाए बिना हमारे तीनों बेटे घर से बाहर नहीं जाते। मान लीजिए अगर मैं शहर में नहीं हूं तो मां जो हैं वो प्रार्थना करके बाहर भेजती थीं। अब उनका विवाह हो चुका है, उनके बच्चे बच्ची होने के बाद भी भले ही अब हम साथ नहीं रहते, लेकिन जब कभी हम मिलते हैं, भले ही वे लोग हमारे यहां आए या फिर हम उनके यहां जाएं, या रास्ते में मिलें, या फिर एयरपोर्ट पर, या फिर कहीं भी हो, छोटी प्रार्थना से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके हम उन्हें विदा करते हैं। अगर आज तक आप ऐसा नहीं करते तो आज से यह शुरू करें। ऐसा करने की वजह से आप शैतान की चालों से अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाते हैं, खतरों से बचाते हैं, शैतान की चालों से आप बचाते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के बाड़े में जब आप उन्हें लाते हैं,
परमेश्वर का सानिध्य उनके साथ में रहता है। उनकी सुरक्षा जहां कहीं वे जाते हैं उनके साथ होती है। परमेश्वर के सानिध्य में आगे बढ़ें। जहां कहीं आप जाते हैं प्रार्थना पूर्वक जाएं। केवल प्रार्थना पूर्वक जाना नहीं, प्रार्थना में बने रहें। प्रभु कहते हैं, मैं तेरे पैरों को फिसलने से और तेरे पैरों को ठोकर खाने से बचाऊंगा। जब आप अपने हर एक कदम प्रभु में लेंगे, हर एक निर्णय जब आप प्रभु में लेंगे, जीवन भर हर एक कामों में आप सफल रहने पाएंगे। तो क्यों ना आज से जब कभी आप बाहर निकलें, घर से बाहर कदम रखते हैं, प्रार्थना के साथ में बाहर जाएं। बच्चे जब कभी भी घर से बाहर निकलते हैं, प्रार्थना के साथ में आप उन्हें भी बाहर भेजें। पति हो या पत्नी हो, जब कभी बाहर निकलते हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और उसके बाद ही घर से बाहर कदम रखें। प्रभु की सुरक्षा लगातार आपके साथ में रहेगी। अपने कार्यों में आप सफल होंगे, आप आशीषित होंगे। प्रभु आपके अनुग्रह में हमें आगे बढ़ाएं, आपकी इच्छाओं को जानकर उसके अनुसार जीने में मदद करें। क्यों ना मिलकर हम प्रभु से ऐसी प्रार्थना करें। सरों को झुकाएं। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आज अपने वचनों द्वारा आपने हमसे बात की, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु आपके वायदों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु केवल यह आपका अनुग्रह ही है कि हम आज तक सुरक्षित हैं। हमारे बाल बच्चे, हम सभी सुरक्षित हैं। पलक झपकते ही हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। लेकिन आज तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद। प्रभु अपने अनुग्रह में हमें बचाए रखें। हमारे आने जाने में आप हमारी सहायता करें, हमें सुरक्षित रखें। शैतान के हर चाल से, हर जाल से बचाकर हमें आगे बढ़ाएं। प्रभु हम आपकी ओर हमारी आंखों को लगाते हैं, आपकी ओर हम उठाते हैं। प्रभु हमें आपकी सहायता चाहिए। हम कितनी ही कोशिश अपने आप में क्यों ना कर लें, हम सफल नहीं हो सकते, हम सुरक्षित नहीं रह सकते। प्रभु केवल आप ही हर स्थिति में हमें सुरक्षित रख सकते हैं, हर एक स्थिति में हमारी सहायता कर सकते हैं। हम आपको पुकारते हैं, आपकी ओर अपनी नजरों को उठाते हैं। हमारी सहायता करें, हमारे कदमों को ठोकर खाने से बचाएं। आपकी सुरक्षा में लगातार आगे बढ़ते रहने में हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। तो आज से जिस प्रकार वचन में सुना, प्रार्थना करके ही बाहर निकलेंगे ना। प्रार्थना करके निकलें। प्रभु की सुरक्षा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम में से हर एक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम